नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच टाइम डज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिकली हमारा जो संविधान है इसको बनने में कितना टाइम लगा था ये आपको बताना है। ये हो जाएगा, टोटल टाइम लगा था 2 years 11 months एंड 18 days, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है। Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? बताइए। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। राइट आंसर ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? बताइए। निम्नलिखित में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे? ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी? बताइए, नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय। बताइए। हमारा जो संविधान है इनेक्ट हुआ 26 नवंबर 1949 में, किसके द्वारा? बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन बी। ठीक है। इन विच ईयर वॉज द जन गण मन अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? बताइए। जैसा कि आपको पता है कि जन गण मन जो है ये हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है ना। तो ये कब अडॉप्ट किया गया एज अ नेशनल एंथम? तो ये कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950, ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्टेट एम्बलम वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। बताइए। स्टेट एम्बलम जो है इसको कब अपनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड? बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई? ये भी आपको याद रखना है। ए ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई 1885 में, 1885 में। अगला क्वेश्चन, deferment of adult franchisee for 15 years was advocated in the Constituent Assembly by। बताइए किसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था? ऑप्शन ए, मौलाना आजाद। ठीक है। was the president of Indian National Congress at the time of partition of India। पार्टीशन ऑफ इंडिया के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जे बी कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर द इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए कितनी वुमेन मेंबर्स थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट? टोटल 15 वुमेन मेंबर्स प्रेजेंट थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, हु सेड दिस? बताइए ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। ऑप्शन सी, ग्रैनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट derive पावर फ्रॉम। बताइए। स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली हमारे संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, इसमें कौन सुप्रीम होता है? दैट मीन्स सुप्रीम का मतलब उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो बताइए कौन सुप्रीम होता है? पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज सुप्रीम। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताइए ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, ये कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? ये भैया आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए से लिया गया है।
द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब बताइए, प्रियम्बल जो है ये कॉन्सेप्ट ये कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से संबंधित है? ऑप्शन सी पार्ट 9 से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 25। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। बताइए, पार्ट 8 जो है हमारे संविधान का ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।